नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईसा मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है 17 फरवरी को 17/2/2024 का जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है, उसी का हम मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं इसको सॉल्व कराने के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 108 अब भागे में 36 है। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 का भाग देंगे 108 में तो 3 बार जाएगा। ठीक, अब 3 गुणा में 1/4 हो गया। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3/4 हो गया। यानी कि हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो 3/4 हो गया। अब बचा का प्लस में बचा 2/5, और फिर यहाँ देखिए 3 सही 1/4 है, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, 12 में जोड़ेंगे 13/4 हो जाएगा। तो इसको 13/4 लिख लेते हैं, गुणा में 13/4 हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 5 दूना में 10 हो जाएगा। अब क्या बचा, 3/4 बच गया। उसके बाद ये 13 बच गया, और नीचे में 5 दूना में 10 बच गया। बस इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। तो 10 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 को नीचे लिख लेंगे, ऊपर में 4 से 4 का भाग देंगे 20 में, 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20। अब 5 में 3 का गुणा कर लेंगे, मतलब जितना बार जाएगा भाग उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। फिर से समझिए, 4 में भाग देंगे 20 में 4 का 5 बार जाएगा, 5 में 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 15, प्लस में 10 का भाग देंगे 20 में 2 बार जाएगा, 13 में 2 का गुणा कर देंगे 26 हो जाएगा। 15 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। 41 बटा में हो जाएगा 20, भाग देंगे तो 2 सही 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 दूना 40 और 1 41/20 हो जाएगा। 2 सही 1/2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। अगला है हमारे पास, सवाल दिया गया है कि 50/72.19 में आपको 368.312 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 2, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 8 10 का 0 हाथ में 1, 7 6 13 14 का 4 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 54। अब 90/18.68 में से इसको घटा देना है। तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा। लास्ट में 6 आना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। फिर आपका 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के जब इसको घटाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये डी वाला बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में आप जोड़ करके जो भी आएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यानी कि 3578.116 ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है दो संख्याओं को 13:9 के अनुपात में दिया गया है और उनका एचसीएफ 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 13:9 में संख्याएं दिया गया है और इनका एचसीएफ जो है वो दिया गया है 13। तो पूछा गया है बड़ी संख्या निकालना है, तो इसी 13 का बड़ी में गुणा कर दिए, बड़ी संख्या आ जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो इसी 13 का छोटी में गुणा कर देंगे, छोटी संख्या आ जाता। लेकिन पूछा गया है बड़ी संख्या, तो 13 में 13 का गुणा कर देंगे 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कह रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है x, इसको जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। ठीक, अब उसी संख्या को यानी x को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। इस कंडीशन में जो शेषफल बचता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। शेषफल कितना बचा है, 19। इसी को हम संख्या मान लेते हैं और इसी में हम 17 का भाग लगा देते हैं। इसी 19 में 17 का भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 आपका राइट जवाब बन जाएगा। जितना शेषफल बचता है, बताया गया है कि 19 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 17 से भाग देना है। यानी 19 जो शेष बचा है उसी को संख्या हमको मान लेना है, इसी में 17 का भाग दे देना है, 2 आएगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ये है 17.28, फिर भाग में दिया गया है x,
अपान में दिया गया है 3.6 गुणा में 0.2 और बराबर में दिया गया है 2। कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे ऊपर 2 अंक पर दशमलव है और नीचे 1 अंक और 1 अंक, नीचे भी 2 अंक पर है, ऊपर भी 2 अंक पर है, तो दशमलव से दशमलव आपका उड़ जाएगा, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब इसको काटना है हमको, काटते हैं 12 से काटते हैं तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 का 12 5 52, 12 चौके 48, 4 48, फिर 12 चौके 48, ये हो जाएगा। और फिर इसको 3 से काट लेते हैं तो 3 चौके 12 2 24, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा। और इसको और ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जवाब जो निकल के आ जाएगा, मतलब ये कहा गया है एक्स का कौन सा मान रखेंगे तो हमारा समीकरण फिक्स बैठ जाएगा। तो एक्स का मान हमको 12 यहाँ पर ले लेना है। देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। एक बोल रहा है जहाँ एक्स ये दिया गया है इसका मान क्या होगा, तो 1728, दशमलव तो कट जाएगा, 1728 गुणा में एक्स का मान हम 12 लेंगे क्योंकि इसका 12 ही उत्तर रहेगा। एक्स का मान हम 12 रखेंगे तो हमारा समीकरण बैठ जाएगा। और नीचे दिया गया है 36 गुणा में 2, यही दिया गया है। अब बराबर में 2 आना चाहिए, आ जाएगा 2। देखिए कैसे आता है, 2 से कट जाएंगे 6 बार में, अब 12 3 36, 12 का 12 5 48, 52 हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 48 फिर हो जाएगा, फिर 12 चौके 48 हो जाएगा। तो फिर से अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 अट्ठे में 24, तो ये आपका 12 ही इसका उत्तर सही बैठेगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत क्या होगा। यानी कि किसी वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% का मान। अगर हमारा टोटल वैल्यू अगर हम 3 मान लेते हैं तो 3 के 2 कीमत पर बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90। 10% का हानि मतलब 90, यानी 2 जो है ये 90 का मान है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 45। 2 यूनिट का मान 90 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45। कहा गया है मूल कीमत बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत कितना है 3, एक पार्ट का वैल्यू 45 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 15 135 हो जाएगा। ठीक, मूल कीमत हमारी कितनी थी 3, इसके 2 पर बेचने पर 10% का हानि, यानी कि 90 में हम इसको बेच रहे हैं। 2 का मान 90, 1 का मान हो जाएगा 45। कह रहा है मूल कीमत बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत कितना है 3, तो 3 का मतलब कि 45 में गुणा करेंगे 135 हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100% होता है, लेकिन यहाँ पर 135% हो गया, इसलिए 35% हमारा लाभ हो जाएगा। इसका जो उत्तर बनेगा, आंसर जो इसका बनेगा, ये 35% लाभ इसका उत्तर बन जाएगा। अगला है 6 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 3.75 गुणा में 6, 6 पंचे 30 का 0 हाथ में लगेगा 3, 6 से 22 45 का 5 हाथ में लगेगा 4, और 36 18 4 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2250। 6 का इतना है, 2 का औसत 3.2 है, यानी 3.2 है 2 संख्याओं का औसत। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6.4 हो जाएगा ये। और अन्य 2 का औसत 3.55 है, तो 3.55 है 2 संख्याओं का औसत। 5 दूना 10 का 0 हाथ में लगेगा 1, 5 दूना 10 11 का 1 हाथ में लगेगा 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा। और 3.2 है अन्य 2 संख्या का औसत, तो 2 दूना 4 और 3 दूना में 6, 3.55 है दोनों का औसत, तो 5 दूना 10 का 0.1, 5 10 11 का 1, 3 दूना 6 1 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.14। इसी को 22.50 से घटा देंगे, 22.50 से घटाना है, तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा,
4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3 दशमलव में, और यहाँ पर 22.50 में 13.14 घटाएंगे तो 22 में से 13 जाएगा कितना, 13 7 20 और 9 बच जाएगा, 9.36 हो जाएगा। ये आपका दो संख्याओं का औसत है। अब इसको 9.36 जो है ये दो संख्याओं का औसत है, तो फिर इसको 2 से भाग देना है तो एक संख्या का औसत आ जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा, फिर 16 2 8 16, 4.68 के लमसम इसका औसत आ जाएगा। लेकिन अप्रॉक्स में आंसर में जो दिया गया है 4.5 ही दिया गया है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 उसके बाद d। a जो होता है पहला पद यानी कि 26, n होता है ये जो पूछा गया है 21वां पद, ये हो जाएगा n का मान। d का मतलब होता है डिफरेंस यानी कि अंतर, सब में 6 का अंतर है, 26 से 20 हुआ 6 का अंतर, 20 से 14 हुआ 6 का अंतर, तो d का मान हो जाएगा 6। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए a प्लस में माइनस 1 डिफरेंस d, ये फार्मूला इसी में रख दीजिए। a का मान 26 प्लस में 20 में से 1 जाएगा, 21 में से 1 जाएगा तो 20 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 6, 20 में 6 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, माइनस का इधर है 26, 120 में से 26 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 94। यही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बस इतना ही प्रश्न था, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। एक प्रश्न ये सिंप्लीफिकेशन वाला है, इसको फिर से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1728 अपान में 36 गुना 72 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 3.6 है और 0.2 है, दशमलव कट जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा। और प्लस में x है, बराबर में 2 आना चाहिए। इसको काटेंगे तो 12 छका 72, 12 का 12 बचेगा 5, 52 हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 48, फिर 12 चौके 48, फिर 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, बचेगा 2 24, 6 चौके 24। अब इसी 24 को 2 से काट देंगे तो x का मान यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट